Welcome or welcome back, champions. I hope you all are doing really very good. In the last video, we did a question related to cubic polynomial. Today, we are going to start exercise 2.2. And our exercise is find zeros of quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficient. हमें क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट का. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द zeros. So x square minus 2x minus 8. So zeros फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स 1 और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. सो 8 1 जा 8. अब 8 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि उसको माइनस या प्लस करने पे 2x आएगा. तो हम 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 4 जा 8 होता है, ओके 8 1 जा 8 होता है. ये फैक्टर्स होते हैं 8 के. अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर ये प्रोडक्ट आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आए. नाउ सी हमें क्या लिख के आना है, 2 8 और 1 की कोई भी कॉम्बिनेशन से ईदर वे सब्ट्रैक्टेड और एडेड 2 पॉसिबल नहीं है. सो 2 एंड 4 और 2 को माइनस करने से 2 आता है. सो एक्स स्क्वायर. अब देखो हमें माइनस का 2 चाहिए. माइनस का आंसर लाने के लिए हमें बड़े वाले डिजिट पर माइनस लगाना पड़ेगा. देन ओनली विल गेट माइनस. सो माइनस 4x प्लस 2x देन माइनस 8. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी नीड टू टेक कॉमन. इन दोनों में क्या कॉमन है, x. सो x कॉमन. फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर मींस 2x है, एक x बाहर आ गया, 1x will be inside, minus sign. Then from this 4x we took x outside, 4 in bracket plus. Now 2x और 8 में क्या कॉमन है, 2. फर्स्ट टर्म से 2 बार आ गया तो क्या बचेगा, x. Then minus sign. Then from 8 2 4 is 8. So 2 is already out, 4. Now see what's common in this pair and this pair, x minus 4. So x minus 4 will take outside. Now from this first term we are having x and from the second term we are having plus 2. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको जीरो के इक्वल रख के जीरोस फाइंड करते हैं. सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. माइनस का 4 है उधर जाके प्लस हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 4, एक 0 मिल गया. सेकेंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, प्लस का 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2. अब हमारे पास जीरोस आ गए 4 और माइनस 2. अब वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और यू कैन से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो लेट्स डू इट. सो सम ऑफ जीरोस, जीरोस को ऐड कर लेते हैं. जीरोस क्या है, 4 और माइनस 2. सो 4 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है. सो 4 माइनस 2 गिव्स अस 2. अब ये तो हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस. हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, टू वेरीफाई. वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए. सो व्हाट इज बी, बी यहाँ पर माइनस 2 है, तीन टर्म्स होते हैं ना, ए बी एंड सी. बी मिडल वाला टर्म होता है माइनस 2. सो इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 अपॉन 1. ए का कोफिशिएंट 1 था तो 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2. अब इससे और यहाँ पर सम करने से सेम आ रहा है, हेंस इट इज वेरीफाइड. नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मल्टीप्लाई 4 एंड माइनस 2. सो 4 मल्टीप्लाइड विद माइनस 2, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस. वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a. सो c अपॉन a, c इज minus 8, a is 1, so minus 8 divided by 1 gives us minus 8, hence it is verified. So first part complete हो गया. अब हम second part solve करते हैं. So second part is 4s square minus 4s plus 1. So same method follow करेंगे. फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4. नेक्स्ट स्टेप है इसके फैक्टर्स करेंगे. 4 कैसे आता है, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4. नेक्स्ट स्टेप होता है प्लस या माइनस करके मिडिल वाला टर्म लेके आना है. सो क्या लेके आना है, 4. अगर आप 4 और 1 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, माइनस करोगे तो 3 आएगा. सो ये वाला सो कैंसिल होता है. नेक्स्ट है 2 इन 2, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा. सो विल यूज इट. सो 4s स्क्वायर, माइनस का साइन है, ब्रैकेट में 2 प्लस 2s प्लस 1.
4s स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे -2 और ये वाला s -2s सेम, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एस 2s प्लस 1। अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। 4 और 2 में क्या कॉमन होता है 2, s स्क्वायर और s में क्या कॉमन होता है s। तो 2 2 4 होता है, एक s बाहर है, एक s अंदर आएगा -1। अब -2s और 1 में क्या कॉमन आएगा, हम ऐसे कॉमन लेते हैं जिनके मिडिल टर्म है वो सेम आ जाए, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने का रीजन है, जब यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो हम इस 2s को पॉजिटिव रख सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट -2s, देन -1, माइनस माइनस प्लस होता है। नाउ व्हाट्स कॉमन इन दिस 2s -1, 2s -1, so we'll take it out, 2s -1। so first टर्म से क्या बचा 2s, सेकेंड टर्म से क्या बचा -1। now we are going to take it equal to 0 और zeros फाइंड कर लेते हैं। 2s -1 is equals to 0, इस -1 को ट्रांसफर करेंगे, so 2s is equals to 1। अब इस 2 को ट्रांसफर करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, so s is equals to 1/2। ये भी सेम है, मीन्स जो हमारे जीरोस है वो क्या है 1/2 एंड 1/2। सो उसको वेरीफाई करते हैं अब सम और प्रोडक्ट निकाल के। फाइंड आउट सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है 1/2 एंड 1/2, सेम है, एलसीएम सेम ही नंबर आ जाएगा। सो 2 1s are 2, 1 1s are 1 प्लस 2 1s are 2, 1 1s are 1, 1 plus 1 gives us 2, so 2/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1s are 2, सम आ गया 1। अब इसको वेरीफाई करेंगे -b/a से। So minus b upon a. b is -4 here. So -4 a is 4. So minus से minus cancel out, 4 से 4 cancel out, 1 आ गया, hence it is verified. Next we'll find out its product. So 1/2 multiplied with 1/2, 1 1s are 1 and 2 2s are 4. So 1/4 आ गया. Now we need to verify it. Verify कैसे करते हैं, c/a. So c/a. C is 1 here, 1/a is 4 here, so 1/4, hence verified. So we have solved two parts. Now let's solve its next part. Third part is 6x square minus 3 minus 7x. अब डायरेक्ट सॉल्व मत करने लग जाना कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अरेंज इट। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, देन विदाउट स्क्वायर वाला जो हमारा वेरिएबल हो -7x, देन कांस्टेंट मींस द नंबर विदाउट वेरिएबल। अब सॉल्व करेंगे, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ गया। नाउ वील डू फैक्टर्स ऑफ 18, 2 9s are 18, 3 6s are 18 एंड 18 1s are 18। ये हो गए 18 के फैक्टर्स। अब क्या करना है, प्लस माइनस करके 7 लाना है। 18 और 1 को प्लस करने पे 19 आता है, 18 और 1 को माइनस करने पे 17 आता है, कैंसिल। 3 और 6 को प्लस करने पे 9 आएगा, 3 और 6 को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा, कैंसिल। 2 और 9 को प्लस करने पे 11 आएगा, 2 और 9 को माइनस करने पे 7 आएगा, और हमें क्या चाहिए 7 ही चाहिए। सो नेक्स्ट विल बी 6x स्क्वायर माइनस का टर्म चाहिए, तो इन दोनों में जो बड़ा है उसके साथ माइनस लिखेंगे, मींस -9x। दूसरा टर्म प्लस के साइन के साथ आएगा, प्लस 2x - 3। नाउ विल टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू। नाउ सी 6x स्क्वायर -9, 6 और 9 में कॉमन फैक्टर क्या होता है 3, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन फैक्टर क्या होगा एक्स। 3 से 6 कितने टाइम्स जाता है 3 2s are 6, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर है, एक एक्स अंदर आएगा, माइनस 3x, एक्स तो ऑलरेडी बाहर है, 3 3s are 9। अब 2x - 3 में क्या कॉमन है, जस्ट 1 कॉमन है, सो 1 बाहर ले लेंगे, 2x - 3। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है 2x - 3, so we'll take it out, 2x - 3। अब फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, दिस पार्ट we took common, so 3x बचा, प्लस सेकेंड पार्ट में से we took this out, so प्लस 1 बचा। अब इनको 0 के इक्वल रख के जीरोस फाइंड करेंगे, so 2x - 3 is equals to 0। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 3 ट्रांसफर हो जाएगा, so 2x is equals to, इधर माइनस है 3, उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, सो x is equals to 3/2 आ गया, एक 0 आ गया। अब नेक्स्ट 0 फाइंड करेंगे, 3x + 1 is equals to 0। सेम स्टेप फॉलो करते हैं, पहले उस नंबर को ट्रांसफर करते हैं विच इज विदाउट वेरिएबल, तो +1 जाएगा
उधर जाएगा -1 बन जाएगा. Now next we'll transfer this 3. So x is equals to -1/3. So हमारे zeros आ गए 3/2 and -1/3. अब हम क्या करेंगे, sum of zeros find करेंगे, that is we'll add them. So 3/2 plus -1/3. Now LCM लेंगे, 2 और 3 का LCM होता है 6. 2 से 6 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स. So 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 is 9 प्लस ब्रैकेट पे माइनस 6. 3 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 2 टाइम्स. 3 2 जा 6. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2. अब प्लस माइनस माइनस. सो 9 minus 2 upon 6, that is 9 minus 2 7. So 7/6 आ गया सम. अब वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, माइनस बी अपॉन ए. सो माइनस बी अपॉन ए. बी कहाँ है, ये बी नहीं है, दिस इज बी, जहां पर हमने अपनी इक्वेशन को अरेंज करा था. तो -7 विल बी बी एंड 6 विल बी ए. सो -7 अपॉन व्हाट इज ए, 6. सो 6. यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल आउट होके प्लस हो गया. सो 7/6 एंड 7/6 वेरीफाई हो गया. Next step is to find its product. So product find करते हैं. Means multiply. So 3/2 multiplied with -1/3. 3 से 3 cancel out हो गया. So -1/2. Verify करने के लिए क्या आता है, C/A. So what is C? -3. So -3 upon what is A? 6. So 6. 3 और 6 किसके टेबल से कट होंगे, 3 के. So 3 1s are upon 3 2s are, but this was minus, so -1/2, hence verified. I hope these 3 parts are clear to you. So in next video we are going to solve next 3 parts. Thanks for watching.